हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीकेजी क्लासेज में। यहाँ दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को लगभग 400 से प्लस ऑब्जेक्टिव हैं। बारी बारी से हम लोग खत्म करेंगे, पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और अगर इस वीडियो में खास बात यह है कि 2009 से लेकर 2022 तक जितना भी चैप्टर वाइज है ना पूछा गया है, सारा अटैच कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, और प्लस में मॉडल सेट आया है ना, उसमें भी उसका भी क्वेश्चन इसमें अटैच किया हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में सेक्शन में बताइएगा और क्या आप लोगों को मांग है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को देर किए बिना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि विज्ञान है आप लोगों को। ठीक है ना दोस्तों, विज्ञान सेक्शन यानी कि फिजिक्स से है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें आप लोगों को फिजिक्स से है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें सारा पहला ही चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें 2 चैप्टर है, इसमें प्रकाश का परिवर्तन है और अपवर्तन है। ठीक है दोस्तों, लाइट। चलिए इसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन इनमें से बताना है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। देखिए ये भी 2 बार पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, देखिए 2012 का और 2017 का। ठीक है दोस्तों, आप लोग नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन में निकालिएगा, उसमें देख लीजिएगा 2012 और 17 में पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताना है। तो एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यानी कि मिट्टी से लेंस बना सकते हैं नहीं ना, तो इसका करेक्ट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसमें उत्तल लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 का करेक्ट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कल आप लोगों को क्लास 12 का यहाँ पर साइंस मीडियम का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, 7 फरवरी का। आज आप लोगों को अब से आप लोगों को 6 दिन बचा है और रेगुलर आप लोगों को वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो को अगर पूरा देख कर जाइएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है। ठीक है दोस्तों, किसमें संभवतः है, तो 4 का करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर दोनों अवतल में। ठीक है दोस्तों, किसमें दोस्तों, दोनों अवतल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2016 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इधर यहाँ पर लिख दिया हूँ कि आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश के, ठीक है दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर की प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए ये कितना बार पूछा है, VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। VBI देखिए 2012, 15 सेकेंड सीटिंग में 20 में देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी क्या होगा दोस्तों, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए परिवर्तन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन पूछेगा या अपवर्तन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अपवर्तन पूछेगा, दोनों का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए ये भी 2015 में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो 7 का करेक्ट आंसर डी नंबर राइट आंसर उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2015 और 19 में पूछा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर होता है। ठीक है दोस्तों, म्यू बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2013 में पूछा गया सवाल है, सारा अटैच किया हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल सेट। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों, एक उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोग का उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 बार पूछा है 2013 और 20 में। ठीक है दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल पढ़ कर जाइएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को 80 में केवल 40 को ही कलर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कह रहे हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस में पूछ रहा है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों,
भी बटा ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भी बटा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। देखिए 2013 में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर एन और राइट आंसर होगा आर बराबर 2f हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आर बराबर 2f हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी 2012 में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो 12 का करेक्ट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, निर्गत कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है दोस्तों, बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो 13 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डी का मतलब होता है डायोप्टर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, 21 का ऐसा ही इकाई है लेंस की क्षमता का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण तथा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति कहाँ पर होगी। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति बताना है। ठीक है दोस्तों, जब 14 का करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर होगा दर्पण तथा वक्रता से फोकस के बीच। ठीक है दोस्तों, दर्पण तथा उसके वक्रता फोकस के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होगा, तो छोटा केवल उत्तर दर्पण में बनता है, तो इसका सीधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 का करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों अभिसारी दर्पण। ठीक है दोस्तों, अभिसारी दर्पण ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण से बाना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, अभी पढ़े कि उत्तल दर्पण में बनेगा तो छोटा बनेगा और क्या कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब पूछेंगे काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक एवं छोटा यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा। किसके दर्पण द्वारा दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि 19 नंबर की निम्नलिखित में किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु से बड़ा किससे प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए कितना बार पूछा है, पहले देखिए कि 15 में ए और सी यानी कि दोनों सीटिंग में और 16 में भी पूछा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, तो कैसा होता है, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, कि कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, काल्पनिक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2016 में पूछा गया है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में। ठीक है दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, 2015 में पूछा गया सवाल है, तो बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, बताना है। देखिए छोटा बनेगा तो उत्तल में बनेगा। ठीक है दोस्तों, और बड़ा बनेगा तो इसमें किसमें बड़ा बनता है, किसमें, अवतल में, अवतल में बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल में छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2019 में पूछा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2009 से लेकर 2022 तक जितना भी पूछा है और प्लस में मॉडल सेट और मेरे द्वारा गेस किया गया क्वेश्चन इसमें है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, तो 24 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर उत्तल दर्पण में। ठीक है दोस्तों, किसमें दोस्तों, उत्तल दर्पण में, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर फोकसांतर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, फोकसांतर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, क्या संबंध है, तो दोस्तों एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है दोस्तों, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका संबंध है। ऐसी प्रूफ करने में भी क्वेश्चन ही जाता है, कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 और 16 में दो बार पूछा है, तो हजामत बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो किसका दोस्तों, अवतल दर्पण का, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि सर्च लाइट के परावर्तक सतह में। ठीक है दोस्तों, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में किसका उपयोग किया जाता है, कि अवतल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक
कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं दोस्तों? तो अवतल दर्पण के करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कम होगी। ठीक है दोस्तों, ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए अब लेंस के बाद में आ गया, दर्पण नहीं है, लेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? तो 32 का करेक्ट आंसर वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ रहेगा? ठीक है दोस्तों, तो 33 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। ठीक है दोस्तों, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है दोस्तों लेंस की क्षमता? तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ और एफ मीन फोकस पर और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है दोस्तों, तो 35 का करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर होगा, बड़ा और वास्तविक होगा। कैसा होगा दोस्तों? बड़ा और वास्तविक होगा। कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 36 का करेक्ट आंसर सी राइट आंसर होगा, गोलीय लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोलीय लेंस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष से संशोधित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, 2019 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि क्या दीर्घ यानी कि दूर के वस्तु को ना, तो यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वही अवतल में क्या होगा? निकट में। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, इसको दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चीन के परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे, ठीक है दोस्तों, बीम की दूरी से ली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि बताना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि होता है लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। ठीक है दोस्तों, लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कराई की गोलीय लेंस के फोकस दूरी एफ, ठीक है दोस्तों, गोलीय दर्पण गोलीय लेंस की फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को भी से। ठीक है दोस्तों, इसमें कराई की संबंध क्या है? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या संबंध है? तो 1/v-1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो 41 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, किसी वक्रता त्रिज्या ना, तो आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। ठीक है दोस्तों, 2f 2 गुना f का मान कितना यहाँ दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्तों? 20 सेंटीमीटर, यानी कि किसमें है? बी नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है तो सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा डिट्टो क्वेश्चन इसमें रहता है दोस्तों, इसमें अब आप लोगों को फार्मूला पे ही बनता है। देखिए वही अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया दोस्तों? 28 सेंटीमीटर। इसमें क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? ए बराबर क्या होगा दोस्तों? r/2 होता है ना, क्या होता है? r/2 होता है। आर कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर, और 2 से डिवाइड करना, कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 बार में कटेगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर राइट आंसर। क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसकी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ए नंबर राइट आंसर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण से, ठीक है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसी ओर बंधा है, तो जिस ओर बीम है तो उसका आवर्धन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर -6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर संकेत दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, 30/6
आवर्धन m है ना, तो इसका देखिए सूत्र क्या होता है, m बराबर माइनस बी बटा यू। ठीक है दोस्तों, अवतल में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5 छका क्या हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा -6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से, ठीक है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उसी में लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है देखो यहाँ पर नीचे सॉल्व कराया हूँ, तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 2 दिया है, क्या यहाँ पर r/2 होता है, तो 2 से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन कट गया था, 2 से 15 बार में कट गया, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 46 नंबर कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसमें देखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है, सॉरी निगेटिव वाला तो नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है दोस्तों, तो 20/100 बटा क्या होगा, 20 होगा ना, तो 20/100 यानी कि 5 डायोप्टर, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, -5 दिया है, तो यानी कि अवतल है। ठीक है दोस्तों, अवतल है, इसमें क्या होगा, -20 सेंटीमीटर, क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन की लेंस की क्षमता कितना दिया है, 4 डायोप्टर है, तो यह कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर इज राइट आंसर होगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, इसमें मीटर में ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में, ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें दोनों चैप्टर है ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसीलिए कभी लेंस आ रहा है कि कभी दर्पण आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है, तो संभवतः दर्पण कैसा होगा, तो सीधा किस में बनेगा बताइए, तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, समतल और अवतल में। इसमें उत्तल में बनेगा नहीं बनेगा, केवल किस में बनेगा, समतल और उत्तल में बनता है सीधा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया है आप लोगों को डायग्राम। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, 2017 में पूछा गया सवाल है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, पराबैंगनी तरंग, क्या होगा, पराबैंगनी तरंग। अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है दोस्तों, बार बार आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अवतल दर्पण, क्या होगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर फिर से लेंस में पूछ दिया, अब सारी लेंस किसको कहा जाता है, अब सारी लेंस किसको कहा जाता है दोस्तों, तो अवतल लेंस को कहा जाता है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में, ठीक है दोस्तों, एक प्रयोग में अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने के लिए जरूरत है। देखिए 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर सी इज राइट आंसर होगा, पर्दा, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण और बीम के बीच की दूरी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पीडीएफ बनाने में ज़्यादा लाइट का प्रयोग कर दिए हैं दोस्तों, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखाई दिया होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो 56 का करेक्ट आंसर गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के 32 सेंटीमीटर है, बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। इसमें क्या बता, ये बराबर क्या होता है, r/2 है ना, क्या होता है r/2, r का मान कितना है 32, या 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक है, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो बताना क्या होगा, तो 59 का करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर अंदर या बाहर की ओर होगा, क्या होगा दोस्तों, अंदर या बाहर की ओर होगा। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसको क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वो अंदर की ओर वक्रित हो उसको क्या कहलाता है दोस्तों, तो 60 का करेक्ट आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है कि सॉरी, इसमें 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पर अवतल दर्पण में। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि
यदि गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, देखिए बाहर की तरफ पूछ दिया ना तो उत्तल दर्पण में, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका डायग्राम क्या होगा, एक ऐसे बनता है ना, ये तो अवतल दर्पण का होगा, ये उत्तल दर्पण में, ठीक है दोस्तों। तो अवतल में क्या होगा, इसमें अंदर की रहता है, ये बाहर की तरफ रहता है, ठीक है दोस्तों। तो वही पूछ रहा है, तो जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। जो अंदर की ओर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ये अंदर की ओर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण ये बाहर की ओर, ठीक है दोस्तों, बाहर की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों, तो बी नंबर राइट आंसर ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है दोस्तों, बताना है। देखिए किसको कहा है दोस्तों, वक्रता केंद्र को, तो केंद्र को किससे निरूपित करते हैं दोस्तों, सी से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसा ही मात्रक बताना है, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, 2019 में पूछा गया सवाल है, तो अवतल लेंस में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली क्या होगा दोस्तों, सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, इसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, पत्थर, सॉरी कागज, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों, द्वारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च एवं वाहन के अग्रदीप्त हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण की। ये भी 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वाहन के साइड मिरर में, देखिए साइड मिरर है ना, पीछे देखने के लिए तो उसका अवतल, ठीक है दोस्तों। आगे देखने के लिए जो प्रवर्धक रहता है ना, तो उसमें अवतल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। ये भी 2019 में 2 बार पूछा है, फर्स्ट सेटिंग में भी और सेकंड सेटिंग में भी। अगला क्वेश्चन है कि क्या दर्पण का सूत्र होता है, देखिए 2020 इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए लेंस में क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें प्लस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, इसमें प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, 71 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वक्रता लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। जब किसी लेंस या समानांतर किरण आपतित होती है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है, कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होते हैं, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, ए और बी दोनों। लेंस के कितने फोकस होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है, ठीक है दोस्तों, डायोप्टर होता है। एन राइट आंसर 2020 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई की उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है दोस्तों, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश गमन करता है किससे, कैसा, सीधी रेखा में। चलिए अगले क्वेश्चन है कि जल्दी जल्दी आप लोगों को करा रहा हूँ। एक अवतल लेंस, ठीक है दोस्तों, सॉरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु कहाँ बनेगा, ठीक है दोस्तों, वस्तु कहाँ बनेगा, तो 82 के करेक्ट आंसर, एन राइट आंसर, दर्पण के 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की हो, ठीक है दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण का फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 83 का करेक्ट आंसर, बी एवरेज राइट आंसर, 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है दोस्तों, कितनी होगी दोस्तों, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है दोस्तों। जब ए बराबर क्या होता है, ये बराबर आप लोगों को क्या होता है, r/2 होता है ना। r कितना दिया है, b दिया है, और 2 से डिवाइड करेंगे, 10 बार में नहीं कटेगा, तो यानी कि क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। सूत्र याद रहेगा तो न्यूमेरिकल बनेगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, यानी कि इस सब से जो
प्रकाश स्रोत जिसे प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, या इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, प्रकाश पुंज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 87 का करेक्ट आंसर किरण आरेख, किरण आरेख। आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक बताना है। ठीक है दोस्तों, नॉन ऑफ दीज होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है। क्या होगा दोस्तों, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, -0.5 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक अपर्तनांक हीरा का होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है किसका, हीरा का। ठीक है दोस्तों, और सबसे अधिक भी होता है, यानी कि डी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस का अभिसारी लेंस कहा जाता है, किसको अभिसारी लेंस कहा जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस का कहा जाता है। ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा दोस्तों, तो 93 का करेक्ट आंसर समतल हो जाएगा केवल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 2020 में पूछा गया सवाल है। निर्वात में होती है। किस में होती है दोस्तों, निर्वात में होती है। डी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही चैप्टर का 94 क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट करा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो यह रहा आप लोगों को 94 क्वेश्चन प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन में। अगले वीडियो में मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार और विद्युत धारा दो चैप्टर आप लोगों को इसमें करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, टोटल यहाँ पर आप लोगों को कितना है चैप्टर दोस्तों, 6 चैप्टर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6 चैप्टर है ना, 4 5 ऐसे ही चैप्टर हैं। आप लोगों को ऊर्जा स्रोत तक आप लोगों को करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।